गुड इवनिंग एवरीवन। देख लीजिए वॉइस ऑडिबल है, आवाज आ रही है सबको? ओके, तो आज हम पढ़ रहे हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का लास्ट जो है आपका टॉपिक है, दैट इज योर लेबनीज थ्योरम। ठीक है, कहता है दिस थ्योरम एक्सप्रेसेस द nth डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। देखो अभी तक हम प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस के ऊपर डिफरेंशिएशन जब लगाते थे, एक डिफरेंशिएशन जब हम लगाते थे जैसे u इंटू वी फॉर्मूला लगाते थे, हमें पता है एक डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो वो होगा फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, देन सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ठीक है, कहता है अब अगर आपको इन्हीं दोनों के प्रोडक्ट का जो है nth डिफरेंशिएशन निकालना है तो आप इसको n टाइम्स डिफरेंशिएट करने के बजाय अगर आप इस लेबनीज थ्योरम को यूज करते हो तो आप क्वेश्चन में डायरेक्टली वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हो और nth डेरिवेटिव निकाल सकते हो। अब इसकी स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, स्टेट एंड प्रूव लेबनीज थ्योरम। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास u एंड v जो है वो दो फंक्शंस होंगे। ठीक है, और किस वेरिएबल में है, x में है, पोजेसिंग nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स, जिनकी nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करती है। अब यहाँ n कुछ भी हो सकता है फर्स्ट तक ही एग्जिस्ट करता है तो फर्स्ट तक ही लिखेंगे, सेकंड तक करेगा तो सेकंड तक लिखेंगे एंड सो ऑन। ठीक है, अब है u v का nth डेरिवेटिव निकाल रहे हो तो सबसे पहले क्या करना है, दिस इज कॉम्बिनेशन। ठीक है, n c नॉट, व्हाट डज दिस मीन, दिस मीन्स n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस जीरो का फैक्टोरियल इंटू जीरो फैक्टोरियल। जीरो फैक्टोरियल इज वन, वन फैक्टोरियल इज वन। ठीक है, सिमिलरली आपका क्या है, देन है आपको nth डेरिवेटिव से स्टार्ट करना है। एक फंक्शन का nth डेरिवेटिव लिया है और दूसरा फंक्शन सेम। सिमिलरली अब जब nth डेरिवेटिव लिया है, नेक्स्ट में जब वो सम लोगे तो n से n माइनस वंथ डेरिवेटिव, फिर उसके बाद n माइनस टू डेरिवेटिव, सो दैट जब आप n में पहुंचोगे तो वो u आएगा। सो ये इस तरीके से आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसकी डेरिवेटिव आपने लिखनी है। देन जो सेकंड फंक्शन है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा डेरिवेटिव्स में, पहले में फंक्शन लिखना है, दूसरे में फर्स्ट डेरिवेटिव, देन सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव एंड देन nth डेरिवेटिव। ठीक है, जहां पर आपको nth डेरिवेटिव तक क्वेश्चन निकलता जा रहा है तब तक वहां पे सब जगह वैल्यू पुट करनी है, nth डेरिवेटिव तक ही वैल्यू पुट करनी है। जहां पर आपको लगता है डेरिवेटिव सेकंड तक ही निकल रहा है, सेकंड के बाद वो जीरो हो रहा है, तो हायर टर्म्स आपकी क्या हो जाएंगी, वो जीरो हो जाएंगी। सबसे पहले हम इसको प्रूव करके देखते हैं कि क्या ये आ रहा है ऐसे कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास फंक्शन क्या है, प्रोडक्ट में दो फंक्शन है u और v, याद रखना है ये दोनों क्या है, किसी वेरिएबल x में फंक्शन है। ठीक है, दिस इज बेसिकली u ऑफ x, आप इसको f ऑफ x भी लिख सकते हो, v की जगह पे आप g ऑफ x भी लिख सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट का तो डेरिवेटिव मुझे क्लियरली पता है, फर्स्ट का डेरिवेटिव होता है फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू सेकंड, देन सेकंड का डेरिवेटिव इंटू फर्स्ट। ठीक है, तो इसी को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, वन सी नॉट, कॉम्बिनेशन को आप ध्यान से देखो, वन फैक्टोरियल इज वन, आगे आ जाएगा वन माइनस जीरो फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो वन सी नॉट का मतलब क्या हुआ, वन सी नॉट इज हियर वन सी नॉट, दिस इज वन फैक्टोरियल अपॉन वन माइनस जीरो का फैक्टोरियल इंटू जीरो का फैक्टोरियल, दिस इज वन वन एंड वन विच मीन्स वन। तो इसका मतलब कुछ नहीं है तो मैं वहां पे वन की जगह पे क्या लिख सकती हूँ, वन सी नॉट। ठीक है, तो इसीलिए इसने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है इसने वन सी नॉट एंड दिस इज यू वन, दिस इज वी, देन प्लस वन सी वन। वन सी वन का मतलब भी क्या होता है, वन फैक्टोरियल अपॉन वन माइनस वन का मतलब हो गया जीरो फैक्टोरियल, और आगे आ गया वन का फैक्टोरियल, वो भी आपका वन बाय वन ही बनेगा। ठीक है, लेकिन मैंने इसको इस फॉर्म में इसलिए लिखा है ताकि ये इस फॉर्म में आ जाए, एन सी नॉट, एन कितना है यहाँ पे, एन इस केस में है वन, तो आया वन सी नॉट वन सी वन, जीरो वन टू थ्री फोर अप टू nth डेरिवेटिव, जितनी डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ दो एक बार कर रहा है तो यहाँ पे आया जीरो वन, देन u1 से स्टार्ट हुआ, u1 नेक्स्ट में से कम, u योर डेरिवेटिव ये v है, नेक्स्ट में इसका हायर। तो इसका मतलब द थ्योरम इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू वन। हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, थ्योरम को हम प्रूव कर रहे हैं बाय इंडक्शन। सो इंडक्शन में हम क्या करते हैं, एक के लिए प्रूफ कर दिया, चाहो तो सेकंड के लिए भी प्रूफ कर दो। सिमिलरली हमने एक के लिए प्रूफ किया, देन हमने यहाँ पे इस केस में हमने kth टर्म की जगह हमने m टर्म लिया है। ठीक है, m इज अ पॉजिटिव इंटीजर, m के लिए हमने लेट किया कि हाँ ये जो आपका रिजल्ट है ये होल्ड करता है mth टर्म के लिए। अब हमें क्या बताना है कि m प्लस वंथ डिफरेंशिएशन जो है उसके लिए
लिए भी ये एग्जिस्ट करता है। एक के लिए लेट किया, एक के लिए प्रूफ किया, एक के लिए लेट किया, लास्ट वाले के लिए भी प्रूफ किया। अगर ये इस तरीके से n की वैल्यूज जो 1 लेते हो, m लेते हो, m+1 लेते हो, इनके लिए ट्रू है, तो इसका मतलब हाइपोथेटिकली बाय मेथड ऑफ इंडक्शन ये n की सभी वैल्यूज के लिए क्या होगा, ट्रू ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हो, जब आपने यहाँ पे m पुट किया तो जहां जहां पे भी n है वहां पे आप m पुट करोगे हर जगह। ठीक है, और कह रहे हो आप कि ये जो रिजल्ट है वो होल्ड करता है व्हेन n की वैल्यू आप कितना ले रहे हो, m। अब हमें किसके लिए प्रूफ करके बताना है, व्हेन यूर n इज इक्वल टू m+1। m डेरिवेटिव निकल चुका है, इसी को हम एक और बार डेरिवेट करेंगे तो वो आपका बन जाएगा m+1 डेरिवेटिव। ठीक है, अब ये जो आपका होता है बेसिकली कॉम्बिनेशन, दिस इज अ कांस्टेंट, ये तो आपका सेम रहेगा। ठीक है, बट यहाँ लगेगा u इंटू वी इस फंक्शन पे। सो अभी सिर्फ मैं इसका डेरिवेटिव निकाल रही हूँ यहाँ पे, फिर देन इसका डेरिवेटिव यहाँ पे सेकंड स्टेप में, एंड थर्ड में, एंड सो ऑन। तो यहाँ लगेगा फर्स्ट फंक्शन दिस फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका नेक्स्ट डेरिवेटिव क्या बना, m+1। ठीक है, देन दिस इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, v का डेरिवेटिव कितना आ गया, v1। सिमिलरली यहाँ पे इसका नेक्स्ट डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, u इंटू वी लगेगा, यहाँ पे भी आ जाएगा इसका नेक्स्ट डेरिवेटिव m, और यहाँ पे ये सेम रहेगा। देन प्लस इसका डेरिवेटिव ये सेम रहेगा, और यहाँ पे इसका नेक्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा v2। सिमिलरली हमने इसका भी डेरिवेटिव निकाला, ठीक है, u इंटू वी लगा के, फिर यहाँ पे भी u इंटू वी लगेगा, और यहाँ पे भी v इंटू वी लगेगा, और यहाँ पे भी u इंटू v का फॉर्मूला लगेगा। इस तरीके से आप देख रहे हो हमने सारे डेरिवेटिव्स निकाल दिए सारी टर्म के। फर्स्ट का ये निकल गया, सेकंड के भी 2 टर्म्स आई हैं, सिमिलरली हर एक का हमारा यूवी लगाने से 2 टर्म्स आई हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन सेम। अब हम इनको क्या करते हैं, अब हम इनको सेम लिखते हैं, किस फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं, इस फॉर्म में लाने की। पहला क्या है, NC नॉट UNV। ठीक है, लेकिन हमें UNV नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें किस वैल्यू के लिए चाहिए, व्हेन n इज इक्वल टू m+1, यानी यहाँ आना चाहिए था m+1, आ चुका है। फर्स्ट टर्म में भी हमारे पास क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए m, और यहाँ पे आना चाहिए यहाँ पे आना चाहिए m+1 बेसिकली, एंड यहाँ पे भी आना चाहिए m+1। देखते हैं कैसे आएगा, यहाँ पे कॉम्बिनेशन का ही रिजल्ट यहाँ पे यूज करके हमारे ये सारा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सबसे पहले आ गया MC नॉट m+1 ऑफ v। क्या किया है मैंने यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो फर्स्ट टर्म इन्होंने क्या किया है, मैंने सेम लिया है। देन आप देख रहे हो जो इसकी जो सेकंड टर्म है और जो नेक्स्ट वाले की फर्स्ट टर्म है, इन दोनों में सेम है। यहाँ पे कॉमन आ जाएगा MC UM और V1। ठीक है, देन इन दोनों की टर्म्स जो है वो कॉमन है, कॉम्बिनेशन को हटा के। देन नेक्स्ट टू की कॉमन होगी, सिमिलरली ये टू कॉमन है आपस में, एंड देन लास्ट वाली और उससे पहले वाली जो होगी वो कॉमन होगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, UM और V1 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे बच जाएगा MC नॉट प्लस MC1। ठीक है, यहाँ पे जब ये दोनों कॉमन लोगे तो बनेगा MC1 प्लस MC2। सिमिलरली यहाँ पे जब कॉमन लेते तो ये बनता है MC2, एंड नेक्स्ट टर्म आ जाती है MC3। ठीक है, इसी तरीके से हम कॉमन जब लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन रहा है, इस तरीके से बन रहा है। ठीक है, पहली टर्म में कोई कॉमन नहीं था, वो सिंपल लिखा, नेक्स्ट में 2 आपकी आ जाएंगी, ये कॉमन है, ये दोनों का सम, ये कॉमन है, इन दोनों का सम, दिस कॉमन एंड इन दोनों का सम, एंड लास्ट वाला भी आपका सिंगल ही रहेगा, जो सबसे लास्ट वाली होगी दैट विल बी ऑल्सो सिंगल। तो आ गया हमारे पास ये सारी टर्म्स। अब देखो ये जो आपके पास होता है MC नॉट, ये बेसिकली क्या होता है, MC नॉट होता है m फैक्टोरियल अपॉन m-0 का फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। तो घूमकर ये क्या बना, ये आपका वापस से बना m फैक्टोरियल बाय m-0 फैक्टोरियल का मतलब m फैक्टोरियल हुआ, और 0 फैक्टोरियल तो कैंसिल आउट होके 1 ही बना, तो दिस इज इक्वल टू 1। कहता है MC नॉट का वैल्यू भी 1 होता है, और m+1 C नॉट का भी वैल्यू क्या होता है, ये आपका 1 ही होता है। इसे भी सॉल्व करके देख लो आप, m+1 का फैक्टोरियल, m+1 - 0 का फैक्टोरियल, क्योंकि वो सेम ही रहेगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल विल बी 1, सो दिस विल आल्सो गिव यू 1। देन लास्ट वाला देखते हैं, जब सेम सेम होता है तब भी आपका वैल्यू 1 ही आता है। ठीक है, ये हमारा यहाँ यूज हो सकता है, MCM, m+1C, m+1 या m+2। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू भी 1 है। अब हम आते हैं इन कॉम्बिनेशंस पे, MC नॉट प्लस MC1। तो इन दोनों को जब मैं सॉल्व करती हूँ वैल्यूज यूज करने के बाद, आप देखोगे जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू m+1C1। एक करते हैं, बाकी आप लोग वैसे आपको फिर ये याद रखना है, ये जब सेम होता है इसका नेक्स्ट वाला आ जाता है, इन दोनों में से जो हायर होता है वो वाला आ जाता है। ठीक है, जो ग्रेटर वैल्यू होती है वो आता है। सिमिलरली इसमें m है तो यहाँ m+1 आएगा, इन दोनों में से ग्रेटर क्या है, 2 आ जाएगा। इसमें m है तो m+1 आ गया, दोनों में ग्रेटर वैल्यू क्या है, r है, तो r आ जाएगा। बट कैसे करना है आपको, दिस इज m फैक्टोरियल बाई m-0 का फैक्टोरियल, which is again m factorial, 0 factorial, and then you have to add, क्या ऐड करना है इसमें, MC1। ठीक है, वो हो गया आपका m फैक्टोरियल अपॉन m-1 का फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल। ठीक,
यहाँ पर आपके पास है m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, ये अभी तो लिखा आपने, दिस इज इक्वल टू 1, दिस विल गिव यू 1 प्लस m फैक्टोरियल अपॉन m माइनस 1 का फैक्टोरियल। m फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो, m फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो m इंटू m माइनस 1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना, 1 प्लस m इंटू m माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसी तरीके से डिनोमिनेटर में भी आएगा 1 m माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, वैल्यू आ गई 1 प्लस m। यहाँ पे अगेन 1 की जगह पे आप वापस अगर ये वैल्यू पुट कर देते हो m प्लस 1 सी ये m प्लस 1 सी नॉट वाली वैल्यू पुट कर देते हो, तो इसमें एक m जब ऐड हो जाता है तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है m प्लस 1 c1। होता क्या है ये m प्लस 1 c1, दिस इज बेसिकली m प्लस 1 का फैक्टोरियल, ठीक, एंड दिस इज m प्लस 1 माइनस 1 विच मीन्स m का फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास m फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। देख रहे हो ना आप, m प्लस 1 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो आप इसको लिख सकते हैं m इंटू m, हाँ, दिस यू कैन राइट दिस एज m प्लस 1 इंटू m का फैक्टोरियल, ठीक है। ये m फैक्टोरियल, ये m फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, यहाँ से बचा 1 प्लस m, यहाँ पे बचा 1 प्लस m, सो बोथ आर इक्वल, सो दिस विल गिव यू m प्लस 1 c1। तो इसी तरीके से ये वैल्यूज जब मैं सारी यहाँ पे पुट करूंगी तो मेरे पास ये m प्लस 1 c नॉट बन जाएगा। क्यों, यहाँ पे देखो ये m ही आया था बट ये इसी के बराबर है, तो इसीलिए मुझे क्वेश्चन में क्या चाहिए था, इसलिए मुझे क्वेश्चन में चाहिए था m प्लस 1 चाहिए था, सो मैंने ये वैल्यू ले ली। सो इसका मतलब है रिजल्ट हमारा ट्रू है जब आप n को 1 लेते हो, m लेते हो या m प्लस 1 लेते हो। सो बाय मेथड ऑफ इंडक्शन ये n की हर एक वैल्यू के लिए ट्रू है। तो अब से आप क्या करोगे, लेबनीज थ्योरम लगाओगे जब भी आप प्रोडक्ट ऑफ दो फंक्शंस ले रहे हो, एक फंक्शन निकालना है, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप क्या करोगे, फिर उसको वैल्यू को लेबनीज थ्योरम में पुट करोगे और आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सो कमिंग टू एग्जांपल्स, पहला है आपको फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x इनटू sin x, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ दो फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल है, एक देखो अगर आप लेबनीज नहीं लगा रहे हो, आपके पास डायरेक्ट आपने जो किया है nth डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला, आपको पता है एक्सपोनेंशियल इनटू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करना है, तो आप वो लगा सकते हो। बट अगर आपको लेबनीज से करना है तो ये ज्यादा इजी है, तो आप कैसे कर सकते हो, देखो y इज इक्वल टू e की पावर x इंटू, एक फंक्शन को u मानना है, एक को v मानना है, ठीक है। ये दोनों ही फंक्शन आपके क्या होते हैं, इनका जो डिफरेंशिएशन है कभी भी खत्म नहीं होता, सो इसका nth डेरिवेटिव तक आपको लिखना ही पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप में ये देखते हो कि एक फंक्शन का डेरिवेटिव खत्म हो रहा है और एक का नहीं हो रहा है, तो आप हमेशा जो ये एल्जेब्रिक फंक्शंस होते हो उनको हमेशा v लेने की कोशिश करते हो, प्रेफरेंस है, अदरवाइज आप ले सकते हो कुछ भी, बट प्रेफरेंस हमेशा v फंक्शन में आप दोगे एल्जेब्रिक फंक्शन को। अब जब नहीं है तो कुछ भी ले लो, ठीक है। सो इसकी डिफरेंशिएशन तो थ्रू आउट सेम रहेगी, nth डेरिवेटिव भी एक्सपोनेंशियल e की पावर x ही रहेगी, क्योंकि पावर में x के साथ क्या कोफिशिएंट है, 1 है। अगर a होता तो a की पावर n तक आता रहता, बट v को आपने यहाँ पे क्या ले लिया, sin x। तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, दिस इज sin x प्लस पाई बाई 2, सेकेंड निकाला, दिस इज sin x प्लस, देखो आप सीधे ही v का nth डेरिवेटिव लिख दो, जो हमारा फॉर्मूला से है दैट इज sin x प्लस n पाई बाई 2। नाउ nth डेरिवेटिव में n आया है, फर्स्ट में आपका n की वैल्यू 1 पुट कर दो, सेकंड में आप n की वैल्यू 2 पुट कर दो, सो ये आपका nth डेरिवेटिव, ठीक है। इस केस में मुझे nth डेरिवेटिव तो पूरा लेना पड़ा। सो बाय लेबनीज थ्योरम हमें पता है फॉर्मूला क्या है, दिस काइंड का n तक पूरा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। नाउ nc नॉट की वैल्यू इज 1, ठीक है, सॉल्व करने के बाद देन u nth डेरिवेटिव e की पावर x इंटू साइन x, ठीक, देन प्लस nc1 का वैल्यू सॉल्व करके निकालो, दिस इज n फैक्टोरियल बाय n माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, जो कि आपका दे देगा n बचेगा सिर्फ और सिर्फ, ठीक। नाउ दिस इंटू दिस हो गया यहाँ पे, इससे पहले वाली वैल्यू वो भी आपकी बच्चे एक्सपोनेंशियल की पावर x ही रहनी है, ठीक है, ये तो थ्रू आउट वही है, ठीक है। दिस इंटू दिस वैल्यू, तो ये यहाँ पे लिख दिया मैंने, ठीक। देन नेक्स्ट में आपके पास क्या आ जाएगा, nc2, तो ये आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, दिस वैल्यू विल गिव यू 1, दिस वैल्यू विल गिव n, ये वाली वैल्यू आपकी होती है n इंटू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल बेसिकली, और लास्ट वाली होती है आपकी 1 सीधे सीधे, ठीक है। तो आप इसको इसमें भी चेंज कर सकते हो, सो दिस विल गिव यू एक्सपोनेंशियल, ये u वाली सारी टर्म्स आपकी एक्सपोनेंशियल ही रहने वाली है, और ये यहाँ पे v2 की जगह पे आएगा सेकंड डिफरेंशिएशन इसका, ठीक। फिर यहाँ पे आ जाएगा लास्ट में nth डिफरेंशिएशन, इन सब में कॉमन क्या है, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू कॉमन ले लो, बस दिस इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास, जब आपके पास एक का डिफरेंशिएशन जो है वो वैनिश हो रहा है, तो इस केस में मैंने क्या किया, u इंटू वी लगाया। यहाँ पे मैंने u क्या ले लिया है, u मैंने यहाँ पे इस केस में ले लिया है दिस इंटू दिस,
ठीक है, मेरे पास इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसलिए मैंने यहाँ पे u को क्या ले लिया, e की पावर x इंटू कॉस एक्स, पूरा का पूरा फंक्शन लिया क्योंकि यहाँ पे ये 3 फंक्शन है। सो इसका दिस इंटू दिस का फॉर्मूला मेरे पास है, इसलिए मैंने इसको u लिया। दिस इंटू दिस का फॉर्मूला नहीं था, इसीलिए मैंने इसको अलग लिया। सो हमने यहाँ पे किसको प्रेफरेंस दी, एल्जेब्रिक फंक्शन को v हमने किया। ठीक है, अब आप ये देख रहे हो कि जब मैं डिफरेंशिएशन निकालने के लिए बैठूंगी, ठीक है, इसकी तो थ्रू आउट निकलेगी, बट इसकी जब डिफरेंशिएशन निकालूंगी, पहले केस में ये v ही रहता है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, दूसरे में ये बनता है फर्स्ट डेरिवेटिव, सो इट विल बिकम 2x, थर्ड में ये बनेगा आपका सेकंड डेरिवेटिव के केस में 2x का आ जाएगा, 2 बन जाएगा। जब नेक्स्ट डेरिवेटिव निकालूंगी तो 2 का इज अ कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। सो हायर टर्म्स में भले ही इसकी डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करेंगी, बट इसकी डेरिवेटिव्स क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। सो 0 इंटू दिस, वो हर केस में क्या हो जाएगा, दिस। इसलिए हमें सारा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, बस फॉर्मूला हमें कहां तक लिखना है, अप टू सेकंड डेरिवेटिव, जहां तक इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। सो इसकी वैल्यू आ गई 1, एनसी नॉट ई की पावर एक्स कॉस एक्स, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास x का स्क्वायर, पहले केस में आपका x का स्क्वायर ही रहा। ठीक है, ये यहाँ पे क्या करेगा बच्चे, पूरा का पूरा टर्म का nth डेरिवेटिव लिखना है। सो इसका nth डेरिवेटिव जो बाय फॉर्मूला होता है, दैट इज इक्वल टू कॉस, ठीक है, उसके बाद आ जाता है इसका कोफिशिएंट प्लस इसका कोफिशिएंट। अगर आपको याद हो, इसका कोफिशिएंट होता था a, इसका कोफिशिएंट होता था b, तो इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर, बट 1 ही है, 1 + 1 हो गया 2 की होल पावर होती थी n/2। ठीक, नेक्स्ट में होती थी इसका कोफिशिएंट प्लस इसका कोफिशिएंट की पावर n, कम होती थी ना, एक n-1/2, नेक्स्ट में हो जाएगी सीधे कोफिशिएंट की पावर n-2/2। ये तो हो गया कोफिशिएंट। देन होता था पूरा का पूरा एक्सपोनेंशियल लिखना है, सब जगह एक्सपोनेंशियल। देन होता था कॉस, फिर फॉर्म क्या आता था फॉर्मूला में, x प्लस n tan इनवर्स ऑफ b बाय a। व्हाट इज b बाय a, b बाय a इज 1/1, तो वो हो जाएगा 1। सो फॉर्मूला बन गया x प्लस n tan इनवर्स ऑफ 1, nth डेरिवेटिव में, n-1 में हो जाएगा n-1, फिर n-2 में हो जाएगा n-2 डेरिवेटिव। ठीक है, या एक्स स्क्वायर आएगा फर्स्ट केस में, सेकंड में इसका डेरिवेटिव आएगा ट्वाइस एक्स, ठीक है, थर्ड में इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2। सो ये आ गया हमारा फॉर्मूला में डेरिवेटिव हमने पुट किया, बस इसमें जो भी कॉमन है वो आपने कॉमन ले लेना है, बाकी यही आपका आंसर है। ये हो गया हमारे पास इस तरह की क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा है, हमेशा पॉलिनोमियल फंक्शन को ही हम v मानते हैं, क्योंकि देखो ये nth डेरिवेटिव से स्टार्ट होता है, इसके वैनिश होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये हमारा क्या किससे स्टार्ट होता है, ये हमारा सीधे सीधे फंक्शन से स्टार्ट होता है, फंक्शन, फिर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, उसका सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, जहां ये खत्म हो जाएगा डेरिवेटिव इसका, वहां तक हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है, इसलिए हम हमेशा v को क्या लेते हैं, यही लेते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब हम इस तरह की एग्जाम्पल लेते हैं, व्हेन y इज इक्वल टू x tan इनवर्स ऑफ x, तो ये आपके पास क्या बन गया, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, एक है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक है आपका एल्जेब्रिक फंक्शन, इसको मानोगे u और इसे क्या मानोगे v। ठीक है, सिंस पहले में ये रहेगा v, ठीक है, तो एक टर्म आनी है लेबनीज थ्योरम की, एंड देन सेकंड में इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1, तो सेकंड टर्म भी आएगी, बट थर्ड में इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 का, वो हो जाएगा 0, इसका मतलब हायर टर्म्स नहीं आएंगी, सिर्फ फॉर्मूला की पहली 2 टर्म्स आएंगी, यानी दिस एंड दिस। अब आते हैं tan इनवर्स ऑफ x के ऊपर। ठीक है, सो आपके पास क्या है यहाँ पे, इसका nth डेरिवेटिव, फॉर्मूला में फिलहाल लिखा है nth डेरिवेटिव एंड n-1th डेरिवेटिव, nc नॉट nth डेरिवेटिव टर्म v, ठीक है, nc1 n-1th डेरिवेटिव एंड इसका डिफरेंशिएशन विच इज 1, हायर टर्म सारी 0 हो गई। अब देखो बच्चे u क्या है आपके पास, tan इनवर्स ऑफ x, इस केस में v आपका क्या है, x था, वो आपको पता चल गया। अब आपने क्या निकालना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव के लिए स्पेशली मैंने ये क्वेश्चन आपको पहले भी कराया है, इसलिए मैंने यहाँ पे फिर से लिया। फर्स्ट डेरिवेटिव tan इनवर्स ऑफ x का मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला कुछ नहीं है, इसलिए मैं इसको निकालना पड़ रहा है। सो फर्स्ट डेरिवेटिव इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स ऑफ x का फॉर्मूला। ठीक है, नाउ 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आई कैन राइट इट एज x माइनस आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा। बेसिकली मैं इसको क्या लिख सकती थी, मैं इसको लिख सकती थी एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर इंटू 1, आयोटा स्क्वायर हो गया -1, माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बन गया। नाउ दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको लिख दिया a माइनस b इंटू a प्लस b। तो इसका कोफिशिएंट आपको पता है, इसका क्या आंसर है, इसके आपके फैक्टर्स क्या रूट्स क्या बन रहे हैं, एक तो बन रहा है आयोटा, एक बन रहा है माइनस आयोटा। जब इसका आयोटा है तो इसमें पुट हो जाएगा, जब इसका माइनस आयोटा है तो इसमें पुट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे बन गया पार्शियल सम ऑफ दीज टू थिंग्स। ठीक है, which can be written as 1 upon x minus iota, iota plus iota हो गया आपके पास twice iota, this is minus iota which is minus of, यहाँ माइनस का साइन आ गया, दोनों में हमारा twice iota कॉमन आ गया। सो ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है इस केस में। अगेन अब nth डेरिवेटिव क्या होगा इस केस में, देखो आपको पता है यहाँ पर क्या है, ये x, दिस इज योर x माइनस आयोटा
यहाँ पे b का वैल्यू क्या है, जो भी फंक्शन है यहाँ पे, दैट इज योर 1, कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। फॉर्मूला क्या बनता है, -1 की अगर nth डेरिवेटिव निकालते हो तो -1 की पावर n-1 और n-1 का फैक्टोरियल ही आता है, इस केस में भी और इस केस में भी। डिनोमिनेटर में ये पूरा पूरा आता है, nth डेरिवेटिव है तो nth डेरिवेटिव लिखोगे, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में ये पूरा का पूरा nth डेरिवेटिव है तो nth डेरिवेटिव। बट यहाँ साथ में होता था कि जो आपका a होता था ना, a होता था कोफिशिएंट जो था यहाँ पे, a की पावर n, तो a की पावर n है यहाँ पे 1 का पावर 1 का पावर n, तो 1 का पावर जो मर्जी ले लोगे 1 ही रहने वाला है, सो इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा है। सो इसका फॉर्मूला मेरे पास था, इसलिए मैंने इसको इसमें चेंज किया, tan इनवर्स का मेरे पास डायरेक्टली नहीं था। अब आ गया इसमें से ये कॉमन, ठीक है। सो दिस इज 1 बाय दिस थिंग माइनस 1 बाय दिस थिंग, ये इसका आंसर है, nth डेरिवेटिव है। बट हम इसको nth डेरिवेटिव को क्या करते हैं, हम इन क्वेश्चंस में आपने पहले भी एग्जांपल पढ़ा, अब हम इसको क्या करते हैं, इसको हम लाते हैं पोलर फॉर्म में। क्या करते हैं, यहाँ पे हम पुट करते हैं वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, आप देख सकते हो, हम यहाँ पे पुट करेंगे x को r cos थीटा और 1 को पुट करेंगे r sin थीटा। बेसिकली हम क्या पुट करते हैं, हम x को पुट करते हैं और a को पुट करते हैं, बट वहाँ पे क्या है, दूसरी वैल्यू तो हमारे पास है ही नहीं, यहाँ पे दूसरी वैल्यू हमारे पास 1 थी, तो 1 को मैंने पुट किया r sin थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास दोनों में r कॉमन, r की पावर n था क्योंकि होल पावर n है। कहता है सो दैट कॉट थीटा इज इक्वल टू एक्स। कॉट थीटा क्यों लिया है, यहाँ पे हम tan ही लेते हैं ना, दिस डिवाइडेड बाय दिस किया होगा तो हमारा कॉट आ जाएगा, तो कॉट करोगे दिस डिवाइडेड बाय आर और आर कैंसिल हो गया, कॉस डिवाइडेड बाय साइन विल गिव यू कॉट थीटा एंड दिस विल गिव यू एक्स, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे वैल्यू जो पुट की ये सारा था, आर पावर एन, इसमें से कॉमन निकाला तो पावर भी कॉमन आ गई, इसमें से कॉमन निकाला पावर भी कॉमन आ गई, यहाँ पे बन गया मेरे पास 1 बाय एक्स की जगह पे कॉस थीटा, आर बाहर है, आयोटा साइन थीटा आर बाहर है, सिमिलरली यहाँ पे प्लस का साइन। सो क्या आ जाएगा हमारे पास, जब ऊपर पावर चली जाएगी तो माइनस ऑफ एन आ गया, यहाँ पे भी माइनस ऑफ एन आ गया, ठीक है। दो तरीके होते हैं बच्चे, अगर आप आयोटा का साइन चेंज करोगे तो ये पॉजिटिव एन ही रहेगा, अगर आप यहाँ पर आयोटा का साइन चेंज नहीं करते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसकी पावर जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगता है आप ऐसे कर लो, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं इसी को सीधे डायरेक्ट ऊपर पावर चेंज करूं तो माइनस आयोटा की जगह आता है पॉजिटिव आयोटा, ठीक है। और अब यूलर्स थ्योरम क्या कहती है, जो भी पावर होती है वो यहाँ पे थीटा के साथ आ जाती है, तो सो इट विल बिकम कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ऊपर जाके इट विल बिकम नेगेटिव, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, सो दिस वैल्यू विल गिव ये कॉमन दिस एंड दिस, आर की पावर एन था यहाँ पे, तो यहाँ पर आ जाएगा cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा माइनस cos n थीटा माइनस आयोटा साइन n थीटा। जब मैं इसको ओपन करूंगी साइन वाली टर्म्स हमारे पास क्या आ रही हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये ट्वाइस हो जाएगी, cos वाली नेगेटिव है, ये कैंसिल आउट हो गई, तो क्या बचा मेरे पास यहाँ पे, मेरे पास आ गया ट्वाइस आयोटा साइन n थीटा, ये इसकी जगह पे आया है, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो r की पावर n है, r की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, r की वैल्यू आपको पता है, r की वैल्यू क्या है, यहाँ पे r की वैल्यू हमारे पास होती थी उस केस में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल रूट, यही होता है ना, इन दोनों को ऐड करने पे जो वैल्यू आती है। सो a स्क्वायर की जगह आप गया हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर और b की जगह पे आ जाएगा मेरे पास 1, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा वापस से, यहाँ पे इसकी जगह पे इसने क्या वैल्यू पुट किया, r की जगह पे साइन n थीटा, साइन एन थीटा, यहाँ से अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा, पावर जब n लगाओगे तो साइन की भी पावर n थीटा आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखते हो तो ये आ गई आपके पास साइन n थीटा, और ये यहाँ से सॉल्व करके आ गया मेरे पास, देखो ये डिनोमिनेटर में था 1 बाय आर की वैल्यू, यहाँ से देख सकते हो 1 बाय आर की वैल्यू आ रही है साइन थीटा, सो 1 बाय आर की पावर n की वैल्यू क्या आएगी, साइन थीटा की पावर n, वही यहाँ पे लिखा है। तो ये हमारे पास आ गया, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट वी गेट, तो जो हमारी एक्चुअल क्वेश्चन है उससे हमारे पास क्या मिल जाएगा, yn इज इक्वल टू 1 इंटू ये वाली सारी वैल्यू यहाँ पे लिख दी, n माइनस 1 फैक्टोरियल साइन n थीटा 2 और 2 कैंसिल करने के बाद आयोटा और आयोटा कैंसिल करने के बाद ये आया, ठीक है, इनटू x। कौन सी है पहली इक्वेशन, आपकी इक्वेशन है जो आपने लेबनीज थ्योरम लगाई है, लेबनीज थ्योरम में आपका है nc नॉट जिसकी वैल्यू 1 होती है, tan इनवर्स x का nth डेरिवेटिव हम निकाल चुके हैं, तो ये आपके पास आ गया nth डेरिवेटिव की वैल्यू, ठीक है। पूरी की पूरी मैंने nth डेरिवेटिव की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, सॉरी दिस वन, nth डेरिवेटिव, यही आपका nth डेरिवेटिव वैल्यू पुट कर दी, एंड देन था x और यहाँ पे था x का डेरिवेटिव 1, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास प्लस, वो आपके पास आता है nc1 की वैल्यू इज n, सॉल्व करके n ही आता है ये, एंड n माइनस
नेक्स्ट एक डेरिवेटिव कम निकालना है, तो वो उस डेरिवेटिव में क्या करना है, जहां जहां पे आपके पास n आया था, सिर्फ n जहां पे आया था वहां पे आपने n माइनस वन पुट करना है. सो n माइनस वन इट विल बिकम n माइनस टू एंड दिस विल बिकम n माइनस वन यानी n माइनस टू का फैक्टोरियल साइन n माइनस वन का थीटा साइन n माइनस वन ब्रैकेट में इंटू थीटा. ठीक है, तो x तो था नहीं, उस फॉर्मूला में था आपका डेरिवेटिव, बस वैल्यूज पुट की है मैंने लेबनीज थ्योरम में, nth डेरिवेटिव निकाल के, दिस इज योर आंसर. ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, लेबनीज थ्योरम में हम डेरिवेटिव निकाल लेते हैं सबसे पहले uv का फॉर्मूला लगा के, और हम इसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. अब देखो ये क्वेश्चन आपने, अगर आपको रिकॉल हो तो हमने कल वाले लेक्चर में भी पढ़ा है, बट हमने वहां पे क्या किया है, सीधे इसका nth डेरिवेटिव निकाला. आज हम सेम क्वेश्चन को कर रहे हैं, सेम आंसर निकालेंगे, बट बाय यूजिंग लेबनीज थ्योरम. तो लेबनीज थ्योरम से थोड़ा इजी हो जाएगा. क्या करना है, हमारे पास फंक्शन क्या है, बेसिकली हमने लेट कर लिया कि y मेरे पास एक फंक्शन है जिसका है आंसर log x बाय x, हमें u इंटू v फॉर्मूला लेना है. ठीक है, तो एक फंक्शन log x बन गया, एक बन गया 1 बाय x. अगेन किसको लोगे आप, v, log x को मैंने यहाँ v मान लिया है, u को मैंने मान लिया है 1 बाय x. ठीक है, किसी भी फंक्शन को ले लो. हमारे पास क्या होगा, देखो अगर नेगेटिव पावर हो, ठीक है, तो उसका भी डिफरेंशिएशन जो है वो एग्जिस्ट करता जाता है, वो कभी वैनिश नहीं होता है. सो इसकी भी nth डेरिवेटिव निकालनी पड़ेगी, इसकी भी nth डेरिवेटिव फॉर्मूला से निकालनी पड़ेगी. अब log की आपके पास डायरेक्ट है, आपके पास आप डायरेक्ट log का nth डेरिवेटिव लिखो. ठीक है, दिस इज इक्वल टू दिस थिंग. अगेन यहाँ पे आपका कांस्टेंट कुछ नहीं है, 1 की पावर जो है n आएगी तो वो आपके पास सीधे सीधे आ जाएगा 1 ही. ठीक है, तो अब n की जगह क्या पुट करोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए n की जगह आप पुट करोगे 1, तो आपके पास आएगा एनीथिंग रेज़्ड टू 0 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0 का फैक्टोरियल विच इज 1, x आ जाएगा. ठीक है, विच इज 1 बाय x. सिमिलरली 2 पुट करोगे तो सेकंड डेरिवेटिव, 3 पुट करोगे थर्ड डेरिवेटिव, तो इसको सेपरेटली भी कर सकते हो, फिर इस पे आ सकते हो. आप यहाँ सीधे ये लिखोगे क्योंकि ये तो आपको वैसे भी रिकॉल करना ही है, ये करके डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर लो. सिमिलरली 1 बाय x की वैल्यू पुट करके यहाँ पे आपने इनवर्स का वैल्यू भी है आपके पास, तो उसका nth डेरिवेटिव लिखा और उसमें वैल्यूज पुट करके आप ये निकाल दिया, निकल गए मेरे पास वैल्यूज. अब लेबनीज थ्योरम में आपको कहां तक फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, अब लेबनीज थ्योरम में मुझे सारी की सारी nth टर्म तक फॉर्मूला लिखना पड़ेगा. क्यों, क्योंकि इनके दोनों के nth डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं. सो दिस इज इक्वल टू nth डेरिवेटिव u इंटू वी, एन सी नॉट. अगेन आप डायरेक्ट वैल्यू 1 पुट कर सकते हो, यहाँ n पुट कर सकते हो, यहाँ पे n इंटू n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 1 पुट कर सकते हो. सो दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव इंटू इसका डेरिवेटिव. सो दिस इज nth डेरिवेटिव इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव. ठीक है, नाउ n माइनस वंथ डेरिवेटिव क्या करना है, इसी क्वेश्चन में n की जगह पे n माइनस वन पुट करना है, n माइनस वंथ डेरिवेटिव इंटू सेकेंड डेरिवेटिव. ठीक है, सिमिलरली n माइनस टू डेरिवेटिव इंटू थर्ड डेरिवेटिव, एंड सिमिलरली दिस का फर्स्ट डेरिवेटिव इंटू वी nth डेरिवेटिव. तो इसमें हमने पुट कर दिया. जैसे मैंने इस क्वेश्चन को इसमें पुट किया तो आप ये देख सकते हो सब में कॉमन क्या आ रहा है, माइनस वन की पावर n और n फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है, बट ये जब सबसे बड़ी वाली है वैल्यू, बाकी सब में कम हो रही है, तो कम हो रही होगी तो वो ऑब्वियसली आपको डिनोमिनेटर में लेनी पड़ रही होगी. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जब माइनस वन की पावर n कॉमन लिया और n फैक्टोरियल कॉमन लिया, तो पहले ही केस में क्या बचा, log x. क्यों, दिस इज 1. यहाँ पे क्या बचा आपके पास, एक तो n बचा था यहाँ पे, राइट, बट n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल वापिस से n ही बनता है. ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या है, नेगेटिव साइन है. अगर नेगेटिव साइन के साथ मैंने अंदर भी नेगेटिव साइन लगाया है तो इसकी भी पावर में एक ऐड हो गया, इसकी पावर में जब एक ऐड हो गया तो ये भी n बना. सो घूम फिर के मेरे पास क्या बचा है, यहाँ पे घूम फिर के मेरे पास यहाँ पे मैंने x की पावर n प्लस वन भी कॉमन लिया है. ठीक है, सो यहाँ पे भी बेस आपका क्या था, x की पावर n प्लस वन. तो यहाँ पे भी आपके पास क्या बचा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके पास 1 ही बचा. सिमिलरली जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास यहाँ पे बचेगा 1 बाई 2, क्योंकि यहाँ आ रहा था n इंटू एन माइनस वन बाई 2. अब n के साथ इसको मिला के, n इंटू एन माइनस टू के साथ 1 के साथ मिला के ये n फैक्टोरियल बन गया, और नेगेटिव साइन के साथ मिला के इसमें एक पॉजिटिव साइन आ गया, एक नेगेटिव इसमें खुद था, तो यानी यहाँ पे दो पॉजिटिव आपको साइन मिल गए, तो ये वापस से पावर n बन गई यहाँ पे. सो इसके साथ जब पावर 2 ऐड हुई तो ये भी आपका x की पावर n प्लस वन बना. तो इसका मतलब है सारे जो ये आपकी टर्म्स है सॉल्व करने के बाद बन यही टर्म रही है, सिर्फ बच क्या रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म बच रहा है. यहाँ 1 बच रहा था, log x बच रहा था, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे आपके पास बचा माइनस वन बाई टू. अगेन अगले वाले में आपका बचता माइनस वन बाई थ्री, और लास्ट वाले में आपका बचेगा माइनस वन बाई थ्री, 1 बाई n. तो यही तो आपका आंसर था. तो ये है आपका log वाला टर्म. ठीक है, अब हम कोई और एग्जाम्पल करते हैं. ठीक है, अब हम करते हैं tan का एक एग्जाम्पल. देखो अभी क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पे, इफ f of x is equal to tan x, you have to prove that f n of 0. इसको समझना, f n of 0 n c2
ठीक है, ये तो सीधे कॉम्बिनेशंस लिखे हैं, सेकंड कॉम्बिनेशन, देन दिस इज योर फोर्थ कॉम्बिनेशन, ठीक है, हमने यहाँ पे लिए इवन टर्म्स, ठीक है, बट व्हाट डज दिस मीन, दिस इज nth डेरिवेटिव, दिस इज n-2 डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, दिस इज n-4th डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है, nth डेरिवेटिव से 2 कम, फिर इससे 4 कम, दिस शुड बी इक्वल टू साइन n पाई बाय 2, आपको ये निकाल के बताना है, ठीक है, जैसे वैल्यू निकालोगे एंड में डेरिवेटिव की, उसमें आपने क्या करना है, x की वैल्यू 0 पुट करनी है, जब x की वैल्यू 0 पुट करोगे तब ये इक्वेशन आएगी। तो सबसे पहले तो x में ही सॉल्व करो सारा का सारा क्वेश्चन, fx फंक्शन क्या लिया मैंने, tan x, tan इज इक्वल टू साइन बाय cos, ठीक है, एक फंक्शन आपके पास क्या आ गया cos, ठीक है, एक आ गया आपके पास sin, क्या किया मैंने, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इस फंक्शन को cos के साथ मल्टीप्लाई किया और दिस इज इक्वल टू sin x, ठीक, डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स बाय यूजिंग लेबनीज थ्योरम, डायरेक्ट मैंने इसमें लेबनीज थ्योरम लगाई है यहाँ पे फंक्शन में, ठीक है, आप चाहो तो वैसे ही कर सकते हो, u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगा के, अगेन ये इनवर्स में आ जाता तो आपका थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता। क्या आएगा सबसे पहले, एन सी नॉट, समझना यहाँ पे, दिस इज u इंटू वी, इस पे u इंटू वी लगेगा, एक फंक्शन है आपका u और एक है आपका v, यहाँ मैं इसको u मान रही हूँ और इसको v मान रही हूँ, सो इसका nth डेरिवेटिव हो गया fn ऑफ x, यही चाहिए था इसलिए मैंने इसको लिया, इसका तो सीधे सीधे v ही लिखना है, देन सेकेंड में लिखना है इसका n-1th डेरिवेटिव, एंड देन इस टर्म का फर्स्ट डेरिवेटिव विच इज माइनस साइन एक्स, ठीक है, देन इसका नेक्स्ट डेरिवेटिव विच इज कॉस एक्स, बट माइनस का साइन था तो ऑलरेडी आ गया ना, कॉस का हो जाएगा माइनस, माइनस माइनस हो गया प्लस साइन एक्स, सिमिलरली आपका ये आपका nth तक जाएगा, सो नेक्स्ट इसका डेरिवेटिव भी आपका क्या बनता जाएगा, एक 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 कम कर होता जाएगा। नो, अब हम आते हैं साइन का, साइन का सीधे सीधे आपको nth डेरिवेटिव निकालना है, दिस इज नॉट नॉर्मल डेरिवेटिव, ठीक है, इसका भी आप nth डेरिवेटिव निकाल रहे हो, क्या लिखा है, डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स बाय लेबनीज थ्योरम, इसको मैंने n किया तो u इंटू वी का फॉर्मूला लगा, बट इसको अगर nth डेरिवेटिव निकाल रहे हो तो सीधे सीधे nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगा, विच इज साइन x प्लस n पाई बाय 2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट कुछ भी नहीं है, ना a का वैल्यू है ना b का वैल्यू है, मतलब a भी 1 है b भी 1 है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस n पाई बाय 2 आ गया। अब क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको x को पुट करना है 0, जो मैंने यहाँ 0 पुट किया, ये बना साइन n पाई बाय 2, सो राइट हैंड साइड मेरे पास आ चुका है। अब देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, पहला आ गया एन सी नॉट एफ एन ऑफ 0 कॉस 0, कॉस 0 इज 1, ये टर्म बची, जहां साइन 0 आ रहा है वहां पे 0 हो रहा है, कॉस आ रहा है बच रहा है, साइन आ रहा है, तो ऑल्टरनेट टर्म्स बच रही हैं, सो ऑल्टरनेट टर्म्स जब बच रही हैं तो वो आपकी यही आ रही है, इवन टर्म्स आ रही है, सो दिस इज इक्वल टू n पाई बाय 2। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा, हमने इस क्वेश्चन में डायरेक्ट ही इसमें लेबनीज थ्योरम लगाया, एक जगह पे u इंटू वी फॉर्मूला लगाया, क्योंकि मुझे फंक्शन का भी क्या चाहिए था, डेरिवेटिव चाहिए था और इसका भी चाहिए था, तो हमने यहाँ पे ये सॉल्व कर लिया। अब हम करते हैं इस तरीके का फॉर्मूला, क्या करना है इसमें, इस तरह की क्वेश्चंस में y की वैल्यू दी है, आपको इक्वेशन में पुट करनी है, तो हमने पहले भी की है, अगेन हम इसको करेंगे बाय यूजिंग लेबनीज थ्योरम, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे y है हमारे पास हाइपरबोलिक साइन इनवर्स ऑफ x का होल स्क्वायर, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, हमने इसको डिफरेंशिएट किया, ये आ गया आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव, और ये आपके पास आ गया, पहले तो इसका आ गया ट्वाइस हाइपरबोलिक साइन इनवर्स ऑफ x, एंड साइन इनवर्स ऑफ x का आ गया 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x का स्क्वायर, ठीक है, ये इसका डेरिवेटिव आ गया। नाउ स्क्वायरिंग एंड क्रॉस मल्टीप्लाइंग, क्या करना है, इसको इस तरफ ले जाओ, ये बनाने के लिए पहले तो मैंने इसको क्या किया, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, ये जो हमने अभी तरीका सीखा है करने का, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो हमने यहाँ पे भी सीखा, अभी हम इन क्वेश्चंस में यही करेंगे, ठीक है। सो हमने इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया और उसको स्क्वायर कर लिया, जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, ये बना यहाँ पे y1 इंटू अंडर रूट ऑफ दिस थिंग, बट स्क्वायर किया तो अंडर रूट हट गया, यहाँ पे स्क्वायर आ गया, सो इसका स्क्वायर हो गया 4 एंड हाइपरबोलिक साइन इनवर्स ऑफ x का स्क्वायर। फायदा क्या हुआ स्क्वायर करने से, एक तो इसका रूट हट गया, क्वेश्चन इजी हो जाएगा, और दूसरा इसका स्क्वायर करने से वापस से क्या फंक्शन बन गया y, तो क्वेश्चन हमारा वापस से y में आ गया। अब y के साथ आ गया है तो इसको इजी हो जाएगा इसको करना। अब क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, हमने इसको डिफरेंशिएट करना है, बट यहाँ पे क्या लगेगा, अब u इंटू वी, दिस इज अ फंक्शन इन x, दिस इज ऑल्सो ए फंक्शन इन x, कभी मत भूलना y भी एक्चुअली में क्या है, फंक्शन इन x, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, इसका डेरिवेटिव बनेगा u y1, इसका एक और डेरिवेटिव करोगे तो y2 बन गया, ठीक है, देन प्लस दिस इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, ट्वाइस एक्स। नाउ 4 इंटू y का डेरिवेटिव नेक्स्ट क्या आ जाएगा, y1। अब इन सब में कॉमन क्या आ रहा है, इन सब में आई गेस कॉमन आ रहा है ट्वाइस y1, ट्वाइस y1, ट्वाइस y1, ट्वाइस y1, सब जगह से डिवाइड कर लिया तो मेरे पास क्वेश्चन बचा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर y2 प्लस x इंटू y1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे ट्वाइस y1 निकल गया तो 2 बच गया, सिर्फ 2 जब यहाँ गया तो माइनस ऑफ 2 बन गया, सो दिस इज इक्वल टू 0।
ये मेरे पास इक्वेशन आई है अभी, ठीक है। इसमें ये सेकंड डेरिवेटिव है, इसमें ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, बट क्वेश्चन में क्या है, दिस इज योर n प्लस सेकंड डेरिवेटिव, दिस इज n प्लस वन डेरिवेटिव एंड दिस इज y nth डेरिवेटिव। तो इसका मतलब हो गया, अब मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगी, डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स बाय लेबनीज रूल। अब हम इस क्वेश्चन को हम n टाइम्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं बाय यूजिंग लेबनीज थ्योरम। अब देखो कैसे लग रही है इस पे लेबनीज थ्योरम। दिस इज प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। ये तो कांस्टेंट है, इसके ऊपर डिफरेंशिएट करोगे चाहे n टाइम्स करो चाहे 1 टाइम्स करो, दिस विल बिकम जीरो, ठीक है। तो इसको भूल जाओ। यहाँ पे भी u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा, लेकिन n टाइम्स अगर आप लगाते हो तो ऑब्वियसली बच्चे लेबनीज थ्योरम ही लगेगी। यहाँ पे भी n टाइम्स करोगे तो यहाँ पे लेबनीज थ्योरम लगेगी। सो ये कहाँ तक जाएगा, इसमें से आपको पहले ये डिसाइड करना है आपने u क्या माना है और आपने v क्या माना है। हमेशा मैं v उसको मानती हूँ जो मेरी फंक्शन की डिफरेंशिएशन जो है खत्म आगे वैनिश होगी। सो दिस इज योर v। तो आपको समझ आ रहा होगा कि जब इसको मैं v मानूंगी तो फर्स्ट फंक्शन में मुझे v लेना होता है, ठीक है। सेकंड टर्म में मैं क्या लूंगी, v1 लूंगी, यानी ये ट्वाइस x बनेगा। थर्ड में ये क्या बन जाएगा, 2 बनेगा, और फिर फोर्थ डेरिवेटिव में ये 0 बनेगा, यानी सिर्फ और सिर्फ हमें 4 टर्म्स आएंगी लेबनीज थ्योरम की, बाकी सबके लिए इट विल बिकम 0। क्या बन जाएगा, nc नॉट y, इसका nth डेरिवेटिव क्या बना, n प्लस 2 बन गया यहाँ पे, तो आगे टर्म मेरे पास। सो इसका ये सेम रहा। नेक्स्ट में आपके पास क्या बना, nc1 फिर nc2, यहाँ पे क्या बन गया, इसके बाद इससे एक कम वैल्यू, एक कम करोगे तो n प्लस वन, एक कम करोगे तो n आ गया, ठीक है। देन उसके बाद आप क्या करते हो, इसका डेरिवेटिव निकालते हो, इसका डेरिवेटिव निकला ट्वाइस एक्स, इसका डेरिवेटिव हो गया 2, 2 के बाद इसका डेरिवेटिव 0 था, इसलिए मैंने हाई टर्म्स नहीं लिखी है। अब लगाते हैं u इंटू वी, लेबनीज थ्योरम nth टर्म के लिए। यहाँ पर अगेन यहाँ पे ये होगा आपका u एंड दिस विल बिकम योर v। यहीं से आपको पता चल जाएगा, पहले में टर्म आप लिखोगे x तो पहली टर्म आने वाली है, दूसरे में आप टर्म लिखोगे डिफरेंशिएशन ऑफ x विच इज 1 तो दूसरी टर्म भी आने वाली है, थर्ड में क्या बन जाएगी, वो 0, यानी थर्ड टर्म नहीं आएगी। तो ये बन जाएगा आपका y, nth डेरिवेटिव विल बिकम n प्लस वन एंड उससे कम डेरिवेटिव विल बिकम n प्लस वन माइनस वन विच इज y n। इसकी डेरिवेटिव तो 2 की डेरिवेटिव पहले बता दी, वो 0, ठीक है। इसी को जब आप सॉल्व करोगे, बस क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो चुका है, सिर्फ मैंने इसमें सब्स्टिट्यूट किया। जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगी तो मेरे पास ये इक्वेशन आनी चाहिए, अगर आती है तो मेरा क्वेश्चन ठीक है, अगर नहीं आती है तो मैंने ही कहीं पे कुछ ना कुछ गड़बड़ किया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो अब क्या आ गया, दिस इज योर, आपको पता है इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू है आपके पास n और इसकी वैल्यू है n इंटू n माइनस वन बाई टू, ठीक है। इसकी वैल्यू इज 1, इसका वैल्यू इज n, वैल्यूज पुट कर दी। अब मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे, दिस इज योर y n प्लस टू 1 plus x का स्क्वायर। नाउ दिस इज n y n plus 2 twice x, ठीक है। दिस n into n minus 1 into y n, ठीक है। अपॉन 2 था, 2 और 2 कैंसिल हो गया। नाउ दिस इज 1 y n plus 1 into x plus n into y n, आ गया इक्वेशन। अब इसमें जो भी कॉमन आपका निकलता है वो आप ले लो, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये पूरी की पूरी टर्म आ गई, और फर्स्ट टर्म मुझे यही चाहिए थी। ये है यहाँ पे n और ये है आपका यहाँ पे n, लेकिन यहाँ पे yn है, ठीक है। yn प्लस वाली टर्म ये है और ये है, ठीक है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से आ रहा है ट्वाइस n कॉमन, ठीक। यहाँ से आ रहा है आपके पास 1 कॉमन, x इज वेरिएबल बाहर ही आ जाएगा, 2n प्लस वन इंटू एक्स वाई एन प्लस वन, ये आ गई आपकी सेकेंड टर्म। नेक्स्ट आपकी टर्म है दोनों वाई एन वाली, ये है आपकी वाई एन वाली, ये है आपका n इंटू n माइनस वन प्लस n। सो दिस इज योर बेसिकली n स्क्वायर माइनस n प्लस n और n कैंसिल हो गया, सिर्फ n का स्क्वायर बचा, यही तो आपकी वैल्यू थी यहाँ पे। सो हमने इस क्वेश्चन में क्या सीखा, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, ठीक है। फिर हमने इसको वैल्यूज को क्या करना होता है, हमने यहाँ से इनको मल्टीप्लाई करना होता है, उसके बाद हमने इसको स्क्वायर एंड क्रॉस मल्टीप्लाई जब कर दिया, फिर उसके बाद हम इसको एक और बार डिफरेंशिएट करते हैं, सेकंड डिफरेंशिएशन तक निकालते हैं, उसके बाद सीधे सीधे हम क्या करते हैं, nth डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, अगर हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन दिए होते हैं, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, now y is equal to tan inverse of x, prove that 1 plus x का square y n plus 1 plus this and this, ठीक है। ये इक्वेशन दी हुई है, इसको भी हम सेम इसी तरीके से करेंगे, बस इसमें एक एडिशन दिया हुआ है, क्या आपको बताना है y n में जब आप 0 पुट करते हो, यानी x की वैल्यू जब आप, जैसे आप nth डेरिवेटिव निकालते हो तो उसमें जब आप x पुट करते हो 0, तो उस केस में उसकी वैल्यू या तो 0 आती है, ये देखो, या तो वो आइदर 0 है या तो वो इस टर्म के बराबर है, अकॉर्डिंग एज n इज इवन और ऑड, यानी n को अगर आप इवन लेते हो तो 0 आ रहा है, n को अगर आप ऑड लेते हो तो ये आ रहा है। यानी इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सेम है, बट एंड में क्या होंगी, दो वैल्यूज होंगी, अकॉर्डिंगली इवन या ऑड n
के ऊपर वो डिपेंड करती हैं। तो सबसे पहले आगे आपके पास y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला 1/1 प्लस x का स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। यहाँ स्क्वायर करने की जरूरत नहीं पड़ी, स्क्वायर हम वहीं करते हैं जहाँ पे अंडर रूट हो। तो यहाँ पर आ गया 1 प्लस x का स्क्वायर, y1 इज इक्वल टू 1। अब क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। देखो ये आपको देखना है, आपने सेकंड डेरिवेटिव तक निकालना है या फर्स्ट डेरिवेटिव तक निकालना है। आपको होगी पिछले में मैंने सेकंड डेरिवेटिव तक निकाला, फिर मैंने इस पे लेबनीज थ्योरम लगाई। तो यहाँ पे मैंने एक ही बार क्यों निकाला और फिर n टाइम डिफरेंशिएशन क्यों कर दिया, इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर आपको यहाँ से पता चल रहा है, वहां n+2 चाहिए था, तो सेकंड डेरिवेटिव निकालती तो ही nth डेरिवेटिव उसका n+2 बनता है। यहाँ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव तक ही चाहिए, मतलब n+1 तक चाहिए, तो मैं फर्स्ट डेरिवेटिव निकालूंगी तो nth डेरिवेटिव निकालने पे वो n+1 खुद ही बन जाएगा। सो नाउ दिस इज u इंटू वी, इसका डेरिवेटिव आपको पता है 0 आएगा। सो अगेन ये आपका v होगा इस केस में, क्योंकि इसका डेरिवेटिव जो है वो वैनिश होगा आफ्टर 2 स्टेप्स, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया फर्स्ट में ये पूरा v रहा, इसमें आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव, इसमें आ गया सेकंड डेरिवेटिव, नेक्स्ट में 0, ठीक है। ये बन गया आपका y1 का nth डेरिवेटिव कितना आ जाएगा यहाँ पे yn+1, इससे एक कम डेरिवेटिव होगा yn, इससे एक कम डेरिवेटिव हो गया yn-2। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, दिस इज 1, दिस इज n इंटू n-1/2 का फैक्टोरियल। यही वैल्यूज मैंने जब सॉल्व की तो मेरे पास ये इक्वेशन क्लियरली आ चुकी है इक्वल टू 0। अब देखो ये क्वेश्चन तो यहीं तक था, लेबनीज थ्योरम लगाने से एक ही स्टेप में खत्म हो गया। अब मेन क्या है इसमें, yn(0) जो है उसकी वैल्यू निकालनी है अकॉर्डिंगली व्हेन n इज इवन एंड ऑड, और वैल्यूज दे रखी है कि क्या है आपके पास। तो अब क्या करती हूँ मैं इस क्वेश्चन में, अब मुझे 0 पुट करना है, लेकिन कहाँ से पुट करना है, यू डू नॉट फॉरगेट देन दिस y इज ए फंक्शन इन x, यानी दिस इज y ऑफ x, दिस इज y1 ऑफ x, भूलना नहीं कहीं पे, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया y ऑफ x। जब मैं y ऑफ x में x को 0 पुट करती हूँ, सब में 0 मतलब पुट करके देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी सारी वैल्यू यूज हो रही है, सारी पता होनी चाहिए 0 पे क्या है। तो जब मैं y ऑफ 0 पुट करती हूँ तो ये बना tan इनवर्स ऑफ 0 विच इज 0, तो इसका मतलब y ऑफ 0 की वैल्यू इज 0। अब मैंने पुट किया यहाँ पे y1 ऑफ 0, जब y1 ऑफ 0 पुट किया तो ये बना 1/1 + 0 विच इज 1, तो इसका मतलब हो गया y1 ऑफ 0 की वैल्यू है 1। अब पुट आपने करना है यहाँ पे yn+1 ऑफ 0, ठीक है। यहाँ पे किया 1 + 0, ठीक, ये बना yn+1 प्लस यहाँ x की टर्म थी तो ये 0 हो गया, ये आपके पास बना n इंटू n-1 yn-1 ऑफ 0। सो ये जो वैल्यू है आपकी ये वाली, ये डिपेंडेंट है इसकी वैल्यू के ऊपर, जब तक ये सॉल्व नहीं होगा तब तक आप इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते हो। तो इसका मतलब है अब हम इसमें क्या करते हैं, ये इक्वेशन मेरी बेसिकली क्या बन गई, yn+1 ऑफ 0 इसी तरफ रखा, बाकी टर्म्स मैंने यहाँ शिफ्ट की तो बना माइनस ऑफ n इंटू n-1 yn-1 ऑफ 0। अब इस क्वेश्चन में आपने क्या पुट करना है, आपने इस क्वेश्चन में पुट करते जाना है यही इक्वेशन में, n की वैल्यू 1 2 3 4 सो ऑन पुट करते जाओ। जब मैं इसमें 1 पुट कर रही हूँ तो क्या वैल्यू आ रही है यहाँ पे 1 + 1, देखो y ऑफ 0 निकल चुका है, y1 ऑफ 0 निकल चुका है, ये मेरी जनरल इक्वेशन आ गई। अब जनरल इक्वेशन से आपके पास 2 3 4 5 सारी वैल्यूज आती जाएंगी, फिर उसके बाद ही पता चलेगा ना n इवन पे क्या आ रहा है और ऑड पे क्या आता जा रहा है। तो अब मेरे पास n है 1, तो ये बनेगा 1 + 1 is 2, y2 ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 - 1 0, यानी 0 आ रहा है। जब n आपका होगा 3, ठीक है, 3 पुट कर रही हूँ, 3 + 1 हो गया y4 ऑफ 0, y4 ऑफ 0, तो ये हो गया आपके पास 3 इंटू 3 - 1, हाँ 2 हो गया, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास y 3 - 1 का मतलब y2 ऑफ 0, y2 ऑफ 0 इज 0, तो इस क्वेश्चन में ये वापस से क्या बन रहा है, 0 बन रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया यहाँ से मैंने जो एक गेस लगाया कि जो आपका y ऑफ 0 है 0, y2 ऑफ 0 0 है, y4 ऑफ 0 0 है, y6 ऑफ 0 जो है 0 है, यानी जो आपकी इवन वैल्यूज आ रही हैं n की, उन पे ये सारी टर्म्स क्या आ रही हैं, 0 आ रही है। अब ऑड के लिए देख लेते हैं, ऑड के लिए आ जाएगा जब n को आप क्या पुट करो यहाँ पे 2, क्या आ जाएगा 2 + 1 इज 3, y3 ऑफ 0 इज इक्वल टू -2, 2 - 1 हो गया आपके पास 1, और ये बन गया आपके पास 2 - 1 का हो गया 1। हाँ जी मैम, अभी हमारी क्लास चल रही है मैम ज्योग्राफी की। ठीक है, आप इसको डिस्कनेक्ट करके वो वाली क्लास अटेंड कर लो, फिर रिकॉर्डेड सेशन में जाके देख लेना, ठीक है, बाद में। ठीक है मैम। ये आ जाएगा आपके पास y में वैल्यू जब पुट करोगे तो ये आ जाएगा आपका y1 ऑफ 0। अब y1 ऑफ 0 मेरे पास कितना है यहाँ पे 1, तो मेन आंसर कितना आया यहाँ पे -2 आया आंसर, -2 इंटू 1 इंटू 1, तो ये आ गया मेरे पास -2, इसको फिलहाल -2 ही रहने दो, ठीक है। यहाँ पे आया y1 ऑफ 0 इज 1, y3 ऑफ 0 इज -2, इसी तरीके से y5 ऑफ 0 निकालोगे तो आया -4 इंटू 3, ठीक है, -4 इंटू 3,
अब इसको क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, कहता है y n ऑफ 0 की वैल्यू जो है, जब n आप इवन लेते हो तो 0 आनी चाहिए, और जब आप n की वैल्यू ऑड लेते हो तो आपके पास ये इस फॉर्म में आनी चाहिए। फिलहाल मेरे पास इस फॉर्म में नहीं आ रही है, मेरे पास आ रही है जब मैं ऑड ले रही हूँ तो आंसर आ रहा है 1 -2 इंटू 1 -4 इंटू 3। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे, इसको अब इसमें चेंज करने की कोशिश करती हूँ। उसने क्या दिया हुआ है, उसने दिया जनरल टर्म -1 की पावर n-1/2 n-1 का फैक्टोरियल। देखते हैं, जब आपका 3 है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, -2 को क्या मैं लिख सकती हूँ, -1 इंटू 2 इंटू 1, -1 की पावर 1, -1 की पावर 1 को क्या मैं लिख सकती हूँ, -1 की पावर 3 -1/2, क्योंकि 3 -1 जो है वो 2 बनेगा, 2/2 करोगे तो वो 1 ही बनेगा वापस से। फायदा क्या हुआ इससे करने का, क्योंकि n चाहिए था मुझे, n यहाँ 3 था, तो यहाँ पे भी n ही आना चाहिए, n आएगा 3 -1/2। ठीक है, 3 -1 का फैक्टोरियल इज 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इज 2 इंटू 1, वो जो आप वापस से क्या बनेगा, 2 ही बनेगा। सो इसको इस फॉर्म में लिखना पॉसिबल है, सिमिलरली इसको भी इस फॉर्म में लिखना पॉसिबल है। तो मेरे पास इन जनरल आंसर क्या आया इस तरह के क्वेश्चन का, कि y n ऑफ 0 जो है वो 0 के बराबर है जब आप n की वैल्यू कितना ले रहे हो, इवन ले रहे हो, और आपके पास ये वैल्यू इसके इक्वल है जब n की वैल्यू कितना ले रहे हो, ऑड ले रहे हो। यानी यहाँ पे क्या आ रहा है, y1 ऑफ 0 निकाल रहे हो तो ये वैल्यू है, y2 ऑफ 0 निकाल रहे हो तो ये वैल्यू, 2 पे ये वैल्यू है, 4 पे भी ये वैल्यू है, 6 पे भी 0 है, एंड 8 पे भी 0 है, एंड सो ऑन। तो 1, 3, 5 इन पे आपकी ये वैल्यूज क्या आ रही हैं, ये वाली वैल्यूज आ रही हैं। ये लेक्चर आपका 2 लेक्चर्स में ही कंप्लीट होगा, सो मैं यहाँ पे इसमें सिर्फ आधा ही कराऊंगी आज। अब आपके पास क्या है, y है हमारे पास साइन m साइन इनवर्स ऑफ x, प्रूव दैट दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये आपकी इक्वेशन दी है, सेम 2 चीजें दी हैं। फिर वहां पे लास्ट में क्या करना है आपको, y n ऑफ 0 की वैल्यू निकालनी है, और ये भी अगेन क्या है, इवन और ऑड पे वैल्यू देगी, इवन पे ये 0 देगी, ऑड पे आपके पास ये वैल्यू देगी। सेम यही इक्वेशन आपका cos के साथ है, cos m साइन इनवर्स ऑफ x। ठीक है, अंदर साइन ही है, साइन इनवर्स ऑफ x, यहाँ पे साइन की जगह पे क्या है, cos है। ये है आपका दिस क्वेश्चन। दोनों का आंसर क्या है, ऑलमोस्ट सेम ही है, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस प्लस की जो है डिफरेंस है, यहाँ पे इवन ऑड का डिफरेंस है, यहाँ पे 1 की जगह पे वहाँ पे 2 है। ठीक है, ये सेम चीजें हैं, जैसे ये क्वेश्चन करोगे वैसे ही आपने वो क्वेश्चन भी करना है। ठीक है, हमारे पास 5 क्या है यहाँ पे, साइन m ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है हमने। अगेन इस क्वेश्चन में आप किस डेरिवेटिव तक निकालोगे, आपको पता है आप सेकंड डेरिवेटिव तक इसमें निकालोगे, सो दैट आपका nth डेरिवेटिव क्या बन जाए, n+2। ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला y1 से मेरे पास क्या आया, cos m साइन इनवर्स ऑफ x, और साइन इनवर्स ऑफ x में क्या आ गया मेरे पास, ये तो कांस्टेंट है m ही रहा, साइन इनवर्स ऑफ x का आ गया 1/√1 - x का स्क्वायर। करो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और स्क्वायर भी करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आ गया, उसके बाद स्क्वायर करके रूट हट गया, इसका स्क्वायर आ गया। ठीक है, और यहाँ पे बन गया m का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ दिस थिंग। अगेन अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको cos स्क्वायर ऑफ थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बट साइन स्क्वायर थीटा जो है वैल्यू पुट करने से हमारे पास क्या आ गया, वापस से y की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो y अगर इसके बराबर है तो इसका होल स्क्वायर जो है वो y के स्क्वायर के बराबर होगा, तो यहाँ पे बन गया y का स्क्वायर, 1 माइनस x का स्क्वायर y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर 1 माइनस y का स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हमें क्या करना है, इसको सेकंड डेरिवेटिव b निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, y2 चाहिए, तभी तो हमारे पास nth डेरिवेटिव में आएगा yn+2। सो यहाँ पे लगेगा u इंटू वी, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस बनेगा ट्वाइस y1 इंटू y2, देन प्लस दिस फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका में माइनस आ जाएगा, माइनस ट्वाइस x। ठीक, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, m स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इसकी डेरिवेटिव आ जाएगी सीधे सीधे ट्वाइस y इंटू y का डेरिवेटिव आ जाएगा y1। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। कहता है सब में कॉमन देख लो क्या है, यहाँ पे ट्वाइस y1 कॉमन है, ट्वाइस y1 कॉमन है, ट्वाइस y1 कॉमन है, सब में कॉमन ले लिया, तो हमारे पास फिलहाल इक्वेशन क्या वो रिड्यूस होके बन गई, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 प्लस m स्क्वायर इंटू y इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, इस स्टेप के बाद सीधे सीधे आपने इसको डिफरेंशिएट करना है n टाइम्स बाय यूजिंग लेबनीज थ्योरम। यहाँ लगेगा u इंटू वी, इसमें से u ये होगा और v ये होगा, यहाँ पे भी u इंटू वी, इसमें से आपका u ये होगा और v ये होगा, यहाँ पे सीधे सीधे इसका डेरिवेटिव होगा, m स्क्वायर कांस्टेंट है, nth डेरिवेटिव y का सीधे सीधे yn ही बनेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सीधे सीधे इसमें डेरिवेटिव क्या आ गया आपके पास, m स्क्वायर इंटू वाई। अब यहाँ पे u इंटू वी लगाते हैं। ठीक है, कितनी टर्म्स एग्जिस्ट करेंगी, ये अगर आपका v है तो पहले में ये v रहेगा, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगी, सेकंड डेरिवेटिव, हायर डेरिवेटिव्स क्या हो जाएंगी, 0। तो ये आपके पास आ गया एन सी नॉट वाई, इसका nth डेरिवेटिव आपने निकाला n+2 बन गया, ये एक कम एंड एक कम,
ठीक है। सिमिलरली आपने सेकेंड टर्म में देखा, सेकेंड टर्म में आपका टर्म जो था वो x था b, तो पहले में आ गया x और दूसरे में इसकी जो डेरिवेटिव आ गई 1, तो इसमें दो ही टर्म्स एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है, अब हम इस सारी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जो भी आपकी जो है सेम सेम वाली वैल्यू है, ये आपकी सिर्फ एक ही टर्म आ रही है, yn+1 इसमें है, yn+1 इसमें है, इन दोनों को आपने जब देखा तो ये बना मेरे पास 2n+1 और माइनस कॉमन। ठीक है, yn यहाँ पे है, yn यहाँ पे है, yn यहाँ पे b है, तो मेरे पास कॉमन क्या बचा, n² माइनस n। ठीक है, ये माइनस माइनस था तो ये प्लस का था, ये माइनस का था, और ये आ गया प्लस m का स्क्वायर। तो हमारे पास अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो यहाँ बचेगा n² माइनस m² yn इज इक्वल टू 0। सो पुटिंग x इन 0, ये मेरे पास अब इक्वेशन आ गई है, जनरल इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में आप क्या करोगे, x को 0 पुट करोगे। ठीक है, सब में पुट करते जाओ। जब फर्स्ट इक्वेशन में मैंने 0 पुट किया तो अब यहाँ पे देखो, ये बना आपके पास y ऑफ 0, दिस इज साइन ऑफ m साइन इनवर्स ऑफ 0। वापस से क्या बनेगा, ये आपके पास 0 ही बनेगा। ठीक है, सिंस साइन इनवर्स ऑफ 0 इज 0। फिर उसके बाद आपने पुट करना है यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव में 0, तो फर्स्ट डेरिवेटिव देख लो क्या है, यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव है y1 ऑफ 0, कॉस ऑफ 0 बनेगा ये वापस से। ठीक है, क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ 0 0 होगा, कॉस ऑफ 0 जो है वो क्या बनेगा आपके पास, कॉस ऑफ 0 इज 1। ठीक है, कॉस ऑफ 0 तो 1 बना, लेकिन यहाँ पे m भी है और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 0 बना, तो यानी सिर्फ और सिर्फ आपके पास m बचा है यहाँ पे। सो इसने यहाँ पे क्या लिखा है, y1 ऑफ 0 इज इक्वल टू m। नाउ y2 ऑफ 0, इस क्वेश्चन में मैंने सेकंड डेरिवेटिव भी निकाला था, इसीलिए यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल रही हूँ मैं। सेकंड डेरिवेटिव में जब मैंने पुट किया, ये आया y2 ऑफ 0, ये आया 1 माइनस 0 इज 1, यहाँ पे आ गया 0 इंटू दिस, ये 0 टर्म हो गई, ये आ गया m² ऑफ y ऑफ 0, y ऑफ 0 भी 0 ही था, तो सारी टर्म 0 हो गई, तो इसका मतलब y2 ऑफ 0 भी 0 ही आई। ठीक है, अब हमने क्या करना है, n+2 जो इक्वेशन थी इसमें आपने 0 पुट किया, ये आया 0, ये आ गया यहाँ पे 1, ये 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0, यहाँ पे बना n² माइनस m² इंटू yn ऑफ 0। ठीक है, अब ये इक्वेशन तब तक सॉल्व नहीं होगी जब तक मेरे पास yn ऑफ 0 की टर्म की वैल्यू नहीं होगी मेरे पास, तो इसलिए अब क्या करना है, इस इक्वेशन में आप 1 2 3 4 पुट करते जाओ। जैसे आप पुट करते जाओगे, 4-5 वैल्यूज निकालोगे, आपको जनरल टर्म्स का पता चल जाएगा कि क्या आ रहा है। सो पहला जब मैंने इसमें 1 पुट किया तो ये बना y3 ऑफ 0, यहाँ पे कितना बना, n की जगह पे 1 पुट करने पे 1² माइनस m², यानी 1² माइनस m² इंटू y1 ऑफ 0, y1 ऑफ 0 कितना है मेरे पास, m है, तो ये बना 1² माइनस m² इंटू m। सिमिलरली इसमें पुट किया तो y2 ऑफ 0 बन रहा है, y2 ऑफ 0 की वजह से ये 0 हो जाएगा। इसमें जब पुट किया तो ये y4 ऑफ 0 बन रहा है, y4 ऑफ 0 मेरे पास 0 बन गया था, इसलिए 0 हो गया। तो आप देख रहे हो जो आपकी इवन टर्म्स आ रही हैं वो 0 आती जा रही है। सो एक तो मैंने सीधे ही बोल दिया yn ऑफ 0 जो है वो 0 है जब आपका n इवन है। ठीक है, यहाँ से कंफ्यूज मत होना, n में यहाँ पे 1 2 3 4 इसलिए ले रही हूँ, लेकिन वो मैं इस इक्वेशन में पुट कर रही हूँ, बट बेसिकली मैं n जो यहाँ पे जनरलाइज कर रही हूँ वो इस वाले n से कर रही हूँ कि 1 पे क्या आ रहा है, 2 पे क्या आ रहा है, 3 पे क्या आ रहा है, 4 पे क्या आ रहा है, यहाँ वाली जो है इवन टर्म्स पे ये 0 आ रहा है, तो इसलिए 0 लिखा। अब ऑड टर्म्स पे आते हैं, यहाँ पे कितना वैल्यू पुट कर रहे हो आप, 3 का स्क्वायर। ठीक है, n कितना पुट कर रहे हो, 3, पर बेसिकली ये क्या बन रहा है, 5, 3 का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर, यहाँ बन रहा है y3 ऑफ 0। व्हाट इज y3 ऑफ 0, y3 ऑफ 0 बन रहा है 1² माइनस m² इंटू m। तो घूम के ये क्वेश्चन क्या बना, 3² माइनस m² इंटू 1² माइनस m² इंटू m। तो अगर मैं इसको जनरलाइज करूँ तो नेक्स्ट में ये पता है क्या बनने वाला है, 5² माइनस m², 3² माइनस m², 1² माइनस m² इंटू m। तो मेरे पास ये इक्वेशंस बनते जाएंगे। तो जनरली मेरे पास ये इक्वेशन रिड्यूस होके यही बन रही है जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है। तो ये आपने एक जनरलाइज इक्वेशन बनानी है। कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, m से बना रहे हो, nth टर्म क्या कितनी बनेगी आपके पास, m से स्टार्ट होगी, m इंटू 1² माइनस m², 3² माइनस m², नेक्स्ट में आ जाता है आपके 5² माइनस n²। इसी तरीके से लास्ट में ये जो पावर्स आ रही हैं ये किसकी आ रही है, m तो कांस्टेंट है तो m तो रहा, माइनस भी सब में आ रहा है, माइनस आया, यहाँ 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, तो जनरल टर्म क्या बनी, n-2 का स्क्वायर। तो यहाँ तक ये जाएगी जब ये ऑड होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपने करने हैं इस केस में। अच्छा, अब हम एक लॉग वाला एग्जाम्पल करते हैं और एक एक्सपोनेंशियल वाला, तो फिर आपके ये क्वेश्चंस कंप्लीट हैं। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा था, एक हमने लॉगरिथमिक वाले के लिए भी फॉर्मूला पढ़ा था, यहाँ पे क्या आ गया, log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x² प्लस 1। प्रूव दैट, ये इक्वेशन निकाल के बतानी है आपने सेम इसी फॉर्म से, और हेंस आपको वैल्यू निकालनी है yn ऑफ 0 की। तो y मेरे पास क्या है, log ऑफ दिस का स्क्वायर, आपको पता है 2 कहाँ पे आ सकता है, सामने, 2 आ गया यहाँ पे, log ऑफ दिस थिंग, पहले भी ले सकते हो बाद में भी ले सकते हो।
हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू ट्वाइस लॉग ऑफ दिस थिंग इनटू लॉग का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 अपॉन दिस थिंग, इसकी डिफरेंशिएशन फिर से निकालोगे तो x की डिफरेंशिएशन आ गई 1 और इस अंडर रूट की आ गई, अगर आप इसको 1/2 मान के चलोगे तो दिस विल बिकम 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ दिस थिंग और इस चीज की आ गई ट्वाइस x। ठीक है, तो अब इसी चीज को आप अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो यहाँ पे, ठीक है, बाकी टर्म तो सारी सेम है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दिस विल बिकम ट्वाइस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 प्लस ट्वाइस x। ठीक है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, डिनोमिनेटर में भी 2 है, 2 और 2 कैंसिल, तो यहाँ पे बच गया मेरे पास अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x। बट ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल सेम है, कैंसिल आउट होगी, सिर्फ यहाँ पे बचा अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 डिनोमिनेटर में, तो ये बन गया ट्वाइस लॉग x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x का स्क्वायर। सो फर्स्ट डेरिवेटिव इज दिस थिंग। चाहो तो यहीं पे y1 ऑफ 0 निकाल सकते हो पहले ही। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूं y ऑफ 0 पुट करने पे क्या आ जाएगा, log ऑफ 0 प्लस 0 प्लस 1, log ऑफ 1 0 ही होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप पुट करते हो y1 ऑफ 0, दिस इज log ऑफ 0 प्लस 0 प्लस 1 log 1, अगेन ये भी 0 ही आ रहा है, y1 ऑफ 0 भी 0 ही आ रहा है, तो ये याद रखना, y ऑफ 0 भी 0 है, y1 ऑफ 0 भी 0 है। अब इस क्वेश्चन में आपने ये देखना डेरिवेटिव निकालना कहाँ तक है। ठीक है, पहले तो यहाँ पे डेरिवेटिव सिर्फ सेकंड तक ही निकालना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव है, सीधे इसी में सब्स्टिट्यूट करना है, तो अब मैं सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल रही हूँ यहाँ पे। तो क्या करोगे आप इस क्वेश्चन में, क्या करते हो आप इस स्टेप के बाद, आप इसको करते हो मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड देन स्क्वायर करते हो, अगर अंडर रूट होता है तो स्क्वायर करना पड़ता है, अदरवाइज नहीं करना पड़ता। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे y1 इंटू दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस थिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यहाँ पे बन गया 4 और यहाँ पे बन गया आपके पास अंडर रूट कैंसिल हो गया, y1 का स्क्वायर। तो इक्वेशन इज दिस इनटू दिस और ये यहाँ पे वापस से क्या बन गया y में, तो इक्वेशन रिड्यूस हो गई आपकी y में, तो y में आ गया। अब हमें क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू y। यहाँ पे लग जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ठीक है, 4 इंटू y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा y1, दोनों में कॉमन क्या है सब जगह से, ट्वाइस y1 कॉमन ले लिया, अब इक्वेशन रिड्यूस होके बन गई 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस x इंटू y1 इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन में इतना ही पूछा है यहाँ तक। ठीक है, मैंने यहीं तक किया, बट yn ऑफ 0 निकालने के लिए आपको इसका nth डेरिवेटिव निकालना ही पड़ेगा। सो हमारा जो सिस्टम रहेगा इसको करने का वो सेम रहेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को n टाइम्स डिफरेंशिएट करना है। यहाँ लगेगा u इंटू वी का फॉर्मूला, व्हाट विल बी दी v इस केस में ये रहेगा, इसकी 3 टर्म्स आएंगी, फर्स्ट टर्म में सेम, सेकंड में आ जाएगा आपका फर्स्ट डिफरेंशिएशन और थर्ड टर्म में आ जाएगा इसकी सेकंड डिफरेंशिएशन, उसकी हायर डिफरेंशिएशन क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। ठीक है, इसकी फर्स्ट डिफरेंशिएशन nth डिफरेंशिएशन हो जाएगी n+2, फिर n माइनस n प्लस 1 और यहाँ पे n डिफरेंशिएशन। सिमिलरली यहाँ पे भी u इंटू वी लगेगा, यहाँ पे v क्या है आपका x, फर्स्ट में ये x हो जाएगा, सेकंड में आपके पास आ जाएगी डिफरेंशिएशन ऑफ x विच इज 1, बस हायर टर्म्स हो जाएंगी 0, 2 का डिफरेंशिएशन विल बी 0। सभी इस इक्वेशन को जब मैंने यहाँ पे देखा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, सिर्फ बचेगा आपके पास दिस टर्म इंटू दिस टर्म। ठीक, इसकी डिफरेंशिएशन, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास n, यहाँ बचेगा दिस इंटू ट्वाइस x। ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी n इंटू n माइनस 1/2 था, 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया yn। सिमिलरली इसकी वैल्यू है यहाँ पे 1, यहाँ बच गया दिस इंटू दिस, इसकी वैल्यू है n इंटू yn इक्वल टू 0। n+1 वाली वैल्यू सेम, n+2 वाली वैल्यू लिखिए, n+1 वाली इसके साथ प्लस कर लो, तो ये बन गया ट्वाइस n+1 इंटू एक्स बाय n+1, ये वाली टर्म्स ले ली तो n स्क्वायर बच गया मेरे पास, n और n कैंसिल हो गया, तो ये आ गया मेरे पास yn। अब क्या करते हैं, अब आपको इस क्वेश्चन में इसको 0 पुट करना है, 0 पुट करने के बाद मैंने वैल्यूज तो 3 निकाल ली हैं ऑलरेडी। ठीक है, ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव में मैं अगर 0 पुट करती हूँ तो आप देख रहे हैं यहाँ 1 बचता है, यहाँ पे 0 हो जाता है, यहाँ पे आ जाता है 2, सिर्फ 2 बचता है, सो y2 ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 निकल गया मेरे पास। अब मेरे पास इक्वेशन क्या आ रही है, इसमें 0 पुट करने पे yn+2 ऑफ 0, यहाँ 1 बचा, ये 0 हो गया, इसको इधर शिफ्ट कर दो तो ये बन गया माइनस n स्क्वायर yn ऑफ 0। तो अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, n की वैल्यूज 1 2 3 4 3 4 निकाल के देख लो, 1 पुट किया तो ये बना y3 ऑफ 0, तो यहाँ पे बन गया आपके पास 1 का स्क्वायर और यहाँ पे बन गया y1 ऑफ 0, y1 ऑफ 0 इज 0, तो ये टर्म 0 हो गई, ये टर्म भी 0 हो गई। अब एक ये वाली देखते हैं, जब 2 पुट किया मैंने यहाँ पे, ये बना y4 ऑफ 0, ये बन गया 2 का स्क्वायर यानी माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर इंटू y2 ऑफ 0, y2 ऑफ 0 इज 2 यानी -2 का स्क्वायर इंटू 2, अगले में बन रहा है 4 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2। तो एक चीज नोटिस की, 2 इंटू 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर, नेक्स्ट में ये क्या बनना था 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, बट साइन ऑल्टरनेट आ रहा है।
ठीक है, एक में पॉजिटिव आया तो इसमें नेगेटिव आया, फिर इसमें पॉजिटिव आया तो इसमें नेगेटिव आया, इसीलिए साइन को भी ऑल्टरनेट देखने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि yn ऑफ 0 जो है वो जनरली आपका 0 के बराबर आ रहा है जब n आपका इस केस में ऑड है। अभी तक क्या था, इवन में आ रहा था, अब इस क्वेश्चन में क्या आ रहा है, जब आपका n ऑड है तो वो 0 आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है आपके पास, जब ऑड है 1 3 5। अब इवन के लिए क्या आ रहा है आपके पास, सबसे पहले तो ऑल्टरनेट साइन आ रहा है, पहली साइन जो आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है, तो मैं क्या लूं यहाँ पे पावर, मुझे पावर लेनी पड़ेगी n/2 - 1। क्यों, क्योंकि जब मैं यहाँ पे पावर पहली पॉजिटिव आ रही थी तो यहाँ पे 2 था n का वैल्यू, तो 2/2 is 1, 1 - 1 is 0, anything raised power 0 is 1, तो इसका पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या वैल्यू बन रही है, जनरली 2 × 2 का स्क्वायर × 4 का स्क्वायर, तो आपके पास जो लास्ट टर्म बनेगी इवन के केस में वो बनेगी n - 2 का होल स्क्वायर। ये इसकी जनरल वैल्यू बन गई आपके पास, और ये आपको क्वेश्चन में कहीं पे दी भी होती है प्रूफ करने के लिए, कहीं पे नहीं दी होती है प्रूफ करने के लिए, मतलब आंसर नहीं दिया होता है, निकालने को बोला होता है बट आंसर नहीं दिया होता है। तो अब हमारे पास लास्ट फॉर्म जो है वो है आपकी एक्सपोनेंशियल। लास्ट फॉर्म है यहाँ पे एक्सपोनेंशियल। e की पावर m साइन इनवर्स ऑफ x एट x इज इक्वल टू 0, y मैंने ले लिया इसके बराबर, सो फर्स्ट डेरिवेटिव इज e की पावर थीटा, ये जो है वो सेम रहा आपके पास, इसकी जो मैंने निकाली तो m का m ही रहा, साइन इनवर्स ऑफ x आ गया √1 - x का स्क्वायर, बट दिस थिंग इज अगेन y, तो ये पहले ही y में आ गया, सो y इंटू m बाई दिस थिंग, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और स्क्वायर कर लो, तो मेरे पास आ गया 1 - x का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर, m स्क्वायर इंटू y का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, पहले तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द nth डेरिवेटिव ऑफ दिस थिंग एट x इज इक्वल टू 0, यानी इस क्वेश्चन में आपको सीधे बोला है yn ऑफ 0 निकालने के लिए, और कुछ नहीं बोले, इक्वेशन नहीं दी हुई है, कुछ नहीं दिया हुआ है, बट पैटर्न तो सेम वही रहेगा। ठीक है, पैटर्न वही सेम रहेगा, हमें क्या करना है, स्क्वायरिंग एंड क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया, हमें फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लग जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। ठीक है, तो इसकी डिफरेंशिएशन आ गई ट्वाइस y1 इंटू, इसका नेक्स्ट डिफरेंशिएशन विल बी y2, देन फॉर्मूला का आपके पास क्या आ जाएगा प्लस, लेकिन इसकी डिफरेंशिएशन की आ जाएगी माइनस, एंड यहाँ पे भी आपके पास क्या आ गया ट्वाइस y इंटू y1 आ गया, कि दोनों में कॉमन क्या है, ट्वाइस y1 कॉमन ले लिया, मेरे पास इक्वेशन बन गई यहाँ पे दिस थिंग। ठीक है, मैं इसको रीड आउट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अभी तक हमने इसको बहुत बार कर लिया, तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, हमारे पास यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव का हम निकाल चुके हैं, अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स। ठीक है, दिस इक्वेशन बाय यूजिंग लेबनीज थ्योरम, क्या लगेगा u इंटू v, अगेन v विल बी दिस थिंग, तो इसका मतलब है इसकी फर्स्ट टर्म, फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकेंड डेरिवेटिव, यहाँ तक इसको लिखना है, बस इतनी टर्म्स इसकी एग्जिस्ट करेंगी, देन यहाँ पर आ जाएगा u इंटू वी। ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन है, सो याद रखना यहाँ पे माइनस लगेगा हर एक टर्म के साथ। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला में प्लस है हर जगह, तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर nc0 का 1, इसका आपका nth डेरिवेटिव विल बी बाय n प्लस 2, दिस विल बी सेम टर्म, द नेक्स्ट विल बी आपके पास nc1 का विल बी आंसर n, इसका एक डेरिवेटिव कम आ जाएगा yn+1 एंड इसका डेरिवेटिव विल बी -2x। सिमिलरली इसका सारे डेरिवेटिव्स हमने निकाल लिए, इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो ये आएगा m² का m², y का आ जाएगा आपके पास y nth डेरिवेटिव 0। अब क्या करना है, हमारे पास इक्वेशन में जो भी कॉमन था मैंने कॉमन भी ले लिया, सब कुछ कर लिया, अभी तक हमने बहुत बार कर लिया ये। नाउ पुटिंग वैल्यू x इज इक्वल टू 0। ठीक है, चाहे इक्वेशन दी है नहीं दी है, पैटर्न हमने सेम ही फॉलो किया है, सो x इज इक्वल टू 0, सबसे पहले यहाँ पे आ गया y ऑफ 0, e की पावर साइन इनवर्स ऑफ 0, e की पावर 0, एनीथिंग रेज्ड पावर 0 इज 1। ठीक, नेक्स्ट विल बी y1 ऑफ 0, y इंटू m/1 - 0। ठीक है, सो दिस विल बी y ऑफ 0 इज अगेन 1, हम निकाल चुके हैं, इसमें पुट करोगे तो y ऑफ 0 निकालने की जरूरत नहीं है, e रेज्ड पावर 0 हो गया, एनीथिंग रेज्ड पावर 0 इज 1, 1 माइनस 0 इज 1, m सिर्फ m बचा इसमें। ठीक है, सो दिस इज 1, सेकेंड डेरिवेटिव यहाँ से निकलेगा, यहाँ पे आ गया y2 ऑफ 0, दिस विल बिकम 1 माइनस 0, दिस इज 0, दिस इज माइनस m² y, तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई m² बचा यहाँ पे, सो y n+2 ऑफ 0 इज इक्वल टू m² प्लस n² इंटू yn ऑफ 0। ठीक है, ये मेरे पास वैल्यू आ गई जनरली इस इक्वेशन में पुट करने के बाद, ये 0 हो गई, सिर्फ ये बचा, इसको यहाँ शिफ्ट किया तो पॉजिटिव हो गया, ये आ गया y ऑफ 0। अब इस इक्वेशन में क्या करते हो आप, n की वैल्यूज पुट करते हो, 1 2 3 4 पुट किया, 1 पुट करने पे क्या आया y3 ऑफ 0, यहाँ पे बन गया m² प्लस 1 y1 ऑफ 0, y1 ऑफ 0 तो मेरे पास 1 था इसलिए ये वैल्यू एग्जिस्ट करी यहाँ पे, सॉरी y1 ऑफ 0 मेरे पास m था, तो ये बना m इंटू m² प्लस 1 का स्क्वायर। नेक्स्ट में आप 2 पुट करो, ये आया y4 ऑफ 0
ये बन गया m स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, y 2 ऑफ 0, y 2 ऑफ 0 इज m का स्क्वायर, तो ये भी एग्जिस्ट कर रही है वैल्यू, तो यहाँ पे वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं सारी की सारी, ठीक है। तो मेरे पास आ गया y 4 ऑफ 0 इज इक्वल टू m स्क्वायर इंटू m स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, साइड पे आ रही है m इंटू दिस, ठीक है। वैल्यू सभी एग्जिस्ट कर रही है, बस इवन ऑड का चक्कर है, ठीक है। इवन पे आपकी इवन की स्क्वायर्स आ रही हैं और यहाँ पे ऑड की स्क्वायर्स आ रही हैं, तो अब हम यहाँ पे करते हैं जनरलाइज। सो y n ऑफ 0 जब आपका इवन है तो आपकी वैल्यूज क्या आ रही हैं, m स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, नेक्स्ट होता है आपका m स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, सिमिलरली लास्ट टर्म क्या आ जाएगी, m स्क्वायर प्लस इवन लेना पड़ेगा n माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। व्हेन n इज ऑड, जब n आपका ऑड होगा तो उसमें आपके पास क्या आ जाएगा, देखो दो दो का गैप है ना, इसलिए हम यहाँ पे n माइनस 2 ले रहे हैं, ठीक है। अब जब हमारे पास ऑड है तो उस केस में आपकी जनरल टर्म क्या बन रही है, बन रही है m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, अब सो ऑन करोगे तो आपके पास लास्ट टर्म क्या बनेगी, m स्क्वायर प्लस, ठीक है, अगेन यहाँ पे गैप 2 2 का है तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे n माइनस 2 का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर विल बी द लास्ट टर्म। तो इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, बस आपका साइन की जगह कहीं कॉस है, कॉस की जगह साइन है, तो ये हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है ऑफ लेबनीज थ्योरम। कुछ पूछना है किसी ने? हाँ जी, पूछना है किसी ने कुछ?